गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं फिर से अपने डिस्कशन पे। तो माई सेल्फ एडी सर, थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। और तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ चुके हैं, हम लोग गैसेस स्टेट पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स आधा पढ़ चुके हैं अबाउट। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा रखा है वहाँ तक मैंने क्वेश्चंस दिया है। इस टाइम आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ओके, तो देखिए अब आपको पता चलेगा नोट्स का इंपॉर्टेंट क्या होता है, ठीक है ना। नोट्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है और जो क्लास में बैठ के अच्छे सुनता है उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, बात करेंगे बीच में, देखते जाइएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन थर्मोडायनेमिक्स अ प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब मैंने क्या याद कराया था, जिसमें प्रेशर वेरिएबल हो। प्रेशर क्या हो, वेरिएबल। इरिवर्सिबल प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट। मैंने आपको पिस्टन दिखाया था, पिस्टन और एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम, जहाँ पे हम चीज़ों को रख रहे थे तो हर एक स्टेप में उसका वॉल्यूम घट रहा था। जैसे जैसे वहाँ से सामान जो मटेरियल उठा रहे थे तो प्रेशर क्या हो रहा था, कम हो रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, एक्सपैंड कर रहा था। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऐसा सिस्टम, ऐसा कोई भी ऐसा मतलब प्रोसेस जिसमें प्रेशर एकदम वेरिएबल हो, हर एक पॉइंट पे प्रेशर वेरी कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड बोलिए रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन पढ़ेंगे आप लोग, सराउंडिंग एंड सिस्टम चेंज इनटू ईच अदर। इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। देयर इज नो बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री नहीं रहेगा तो फिर वो सिस्टम सराउंडिंग कैसे हम डिफाइन करेंगे चीज़ों को, गलत एकदम। द सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम। तो रिवर्सिबल का मतलब यही होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। प्रेशर एकदम समझ रहे ना, जितना उधर इतना इधर, एक उठाओ ऊपर, एक गिराओ नीचे। मैंने साफ साफ समझाया था, नोट्स की चीजें हैं। तो फर्स्ट का क्या ऑप्शन हो जाएगा, 51 का सी। देखिए नेक्स्ट, द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस वन मोल ऑफ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड फ्रीली इन वैक्यूम। ध्यान से देखें, वैक्यूम मैंने कहा था वर्क डन 0 होगा दो केस में, फ्री एक्सपेंशन क्वेश्चन में बोले, वैक्यूम में बोले। तो फ्री एक्सपेंशन या वैक्यूम मतलब प्रेशर 0, और हमको पता है वर्क डन का जो जनरलाइज फॉर्मूला है PdV माइनस PdV P डेल्टा V। तो जब प्रेशर ही 0, प्रेशर ही नहीं है तो फिर बात ही नहीं, वर्क नहीं, तो वर्क डन 0, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ध्यान से देखिएगा, आइसोकोरिक बोल दिया, क्या बोल दिया, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब डेल्टा V 0, कोई कांस्टेंट उसका चेंज क्या होता है बाबू, 0। और डेल्टा V 0, तो यानी कि वर्क डन क्या 0। और फ्लॉट, हमने फ्लॉट में क्या पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो आपका डेफिनेशन है क्या है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W। तो W को क्या बोल दिया इन्होंने, 0, यानी कि डेल्टा E दैट इज इक्वल टू Q, यानी कि जो हीट होगा वही डेल्टा E होगा। तो अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है यानी कि Q प्लस में आ जाएगा, यानी कि डेल्टा E की वैल्यू प्लस, यानी कि चेंज जो है वो पॉजिटिव है। और अगर चेंज पॉजिटिव है यानी कि हम कह सकते हैं कि देखिए इक्वल टू, यहां से देखते हैं सब कुछ, यानी कि हम इतना आपको पता चल गया कि डेल्टा E इज इक्वल टू प्लस Q। अब हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड। हीट एब्जॉर्ब मतलब प्लस Q, सही लग रहा है। दूसरा पढ़ लेते हैं, इक्वल टू हीट इवॉल्व। अगर डेल्टा E इज इक्वल टू माइनस Q आता, मैंने कहा हीट इवॉल्व फ्रॉम सिस्टम माइनस Q, पूरा समझा रखा है, रटवा रखा है, कॉन्सेप्ट बता रखा है कैसे याद करना है कि किसी भी सिस्टम में अगर एनर्जी बढ़ रही है किसी के कारण, वर्क कारण, Q के कारण, तो वो क्वांटिटी पॉजिटिव होगा। और किसी क्वांटिटी के कारण अगर एनर्जी घट रही है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कब करेगी, एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज कब करेगी, जब उसमें हीट को दिया जाएगा, यानी कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। मैंने आपको एकदम अच्छे से बता रखा है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में क्या क्या अंतर है। जो फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करे वो स्टेट फंक्शन, और जो फाइनल स्टेट पे तो डिपेंड करे ही करे बट पाथ पे भी डिपेंड करे वो क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, यस, पाथ फंक्शन। तो मैंने दो क्वांटिटी बताई थी जनरली, Q एंड W, हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। तो अब इसमें पूछा है कि इसमें से कौन स्टेट फंक्शन नहीं है। तो जब मैंने कहा हीट क्या है, हीट इज अ पाथ फंक्शन, यानी कि यही नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट,
When no heat is allowed to enter or leave the system, it is called, अगर किसी भी सिस्टम से ना हीट निकल रही है ना हीट एब्जॉर्ब हो रही है, सिस्टम को क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड या एडियाबेटिक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मैंने कहा था भर भर के क्वेश्चन आएंगे ये सब चीजें। देखिए इंटेंसिव एक्सटेंसिव छाटना है आपको यहां से, तो बात कर लेते हैं, ध्यान से देखें। देखिए पीएच, पीएच क्या है? एक मान लो पानी है इसमें भरा हुआ, पीएच इसका कितना होता है? न्यूट्रल है तो 7 होगा। इस पानी को हम अगर दो छोटे छोटे बर्तन में डाल दें, मतलब मान लो 1 लीटर है, ये आधा लीटर, ये आधा लीटर, तो क्या इसका पीएच चेंज हो जाएगा? बताइएगा। मैंने क्या बता रखा है कि कोई भी क्वांटिटी जो अमाउंट पे डिपेंड कर जाए, यानी कि उसको आधा करने पर, उसको बांटने पर वो बदल जाए, वो एक्सटेंसिव होता है, ना बदले तो इंटेंसिव। तो बताइए आप ही, पीएच को अगर हम 2 कटोरे में रख दें, इस पानी को पहले एक बड़े से भगोने में था, फिर दोबारा 2 कटोरे में रख दिया हमने, तो क्या बदल गया पीएच? नहीं बदला, यानी कि इंटेंसिव है। क्या है बाबू? इंटेंसिव। वॉल्यूम, वॉल्यूम तो बदल गया ना, 1 लीटर से आधा आधा हो गया, तो यानी कि वॉल्यूम क्या है बाबू? एक्सटेंसिव। देखिए सरफेस टेंशन मैंने बता रखा था, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स भी क्या होता है? एक्सटेंसिव, और लेंथ भी क्या होता है? एक्सटेंसिव। और मैंने आपको बताया है कि द रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव इज ऑलवेज इंटेंसिव। रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट्स ऑल। यानी कि आपको सरफेस टेंशन क्या मिल गया? इंटेंसिव। एंट्रोपी मैंने बता रखा है, एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, यानी कि एक्सटेंसिव होगा। बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव, ईएमएफ इंटेंसिव। देखिए साफ साफ, तो फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेकेंड, ये क्या हो गया? इंटेंसिव। देखिए ऑप्शन डी, बाकी एक्सटेंसिव। ध्यान से देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव? फिर वही बात, इंटेंसिव इसमें से कौन सा है बाबू? सारा का सारा है, देख लीजिए साफ साफ। ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। फॉर द प्रोसेस, देखिए H2 चेंज इनटू 2H, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन HH टूट रहा है 2 हाइड्रोजन एटम में। इट एब्जॉर्ब, और तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और कितना एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी? 438 किलो जूल। कितनी एनर्जी? 438 किलो जूल। तो कह रहा है, ऑप्शन देखते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 219 क्यों होगा? जब एब्जॉर्ब कर रहा है 438, तो 219 कोई मतलब ही नहीं है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम का हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, मैंने बता रखा है स्टेट फंक्शन। और इंटरनल एनर्जी की हम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट, देखिए बाबू जिसको तेज लग रहा हो कि मैं तेज बता रहा हूं, तो वीडियो रिकॉर्ड करना है, थोड़ा लंबा जाएगा। आप लोग यूट्यूब पे वो फीचर है ना 0.5 करके देख लीजिए इसको, ठीक ना बाबू। और जिसको लग रहा है कि स्लो हूं, तो भाई वो इंटू 2 कर ले, इंटू 1.5 कर ले। तो देखिए इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो हम मेजर ही नहीं कर सकते ना, हम चेंज मेजर करते हैं। तो सी वाला देखिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इतना, ठीक है। तो चेंज इन, अगर कोई हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ना होगा, समझिए इस बात को, यानी कि ऑप्शन सी। ये देखिए, अ सिस्टम इज चेंज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी बाय वन पाथ एंड फ्रॉम बी टू ए बाय अनदर पाथ, मतलब जहां से गया वहीं पे आ गया। देखो मैंने कहा था साइक्लिक प्रोसेस, जहां से जो शुरू करे फिर वहीं आ जाए। तो सारे स्टेट फंक्शन का सम क्या होगा? 0। सारे स्टेट फंक्शन का चेंज क्या होगा? 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? देखिए ध्यान से पढ़िए। वर्क इज अ स्टेट फंक्शन, एकदम गलत। मैंने बता रखा है वर्क एंड हीट, यही दोनों है जो पाथ फंक्शन है। टेम्परेचर इज स्टेट फंक्शन, सही है, डेल्टा टी लिखते हैं हम लोग। तो सुनिए पूछा क्या है, इसमें फॉल्स क्या है, ठीक है। चेंज इन द स्टेट इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर स्पेसिफाइड, ठीक है, तो सही है। जब चेंज हम कैसे बताएंगे किसी का? फाइनल से इनिशियल ना, तभी ना होगा, तो सही है। वर्क अपीयर्स एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ये क्या होता है? वर्क अपीयर्स एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ध्यान समझिए। मतलब कि पाथ फंक्शन, वर्क क्या है? पाथ फंक्शन, और सीधे सीधे बाउंड्री पे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, कोई कुछ इसमें नहीं है, बस आप यही पढ़ेंगे कि वर्क इज स्टेट फंक्शन, पहला स्टेटमेंट फॉल्स। आंसर क्या होगा? ए। 61। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेंसिव प्रॉपर्टी? इंटेंसिव कौन सा है? बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मोलारिटी, सारे क्या है? इंटेंसिव। एक बर्तन में पानी ले लो, 1 लीटर, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बाबू? 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या अगर उसको हम 3-4 कंपार्टमेंट में बांट दें तो वो 100 से 50 हो जाएगा क्या? नहीं,
बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मोलरिटी सब क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक बार देख लो मैं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, a well stoppered thermoflask containing some ice cubes is an example of thermoflask adiabatic isolated, ऑप्शन सी, जहां से हीट ना इंटर करे ना ही बाहर आए। इन विच प्रोसेस नेट वर्क डन इज जीरो, नेट वर्क डन जीरो कब कब हो सकता है? बताइए 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 बताइए। आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट, डेल्टा वी जीरो, सीधी सी बात। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक सेकेंड, इन विच प्रोसेस नेट वर्क डन इज जीरो, तो ओके, इसमें फ्री एक्सपेंशन भी होना चाहिए क्योंकि उसमें वर्क डन जीरो होता है। देख लेता हूं इसमें क्या दिक्कत है। 64 देखिए। नेक्स्ट, अ सिस्टम एब्जॉर्ब, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। अ सिस्टम एब्जॉर्ब 600 जूल, यानी कि Q प्लस 600, कोई दिक्कत, एंड वर्क इक्विवेलेंट टू 300 जूल ऑन इट्स सराउंडिंग, 300 जूल वर्क किया ऑन द सराउंडिंग। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन फंसा रहा है आपको। आप लोग इस ऑप्शन में 900 ढूंढ रहे होंगे, आई बेट, पक्का आप लोग इस क्वेश्चन में आप लोग 900 जूल ढूंढ रहे होंगे। लेकिन देखिए लिखा हुआ है वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग पे वर्क हो रहा है तो कर कौन रहा है? सिस्टम, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि W की वैल्यू -300 जूल। और आपको पता है फ्लॉट क्या होता है? डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, तो Q कितना 600, W कितना -300, आंसर कितना आएगा 300 जूल। फर्स्ट ऑप्शन, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा I, कितना क्वेश्चन करा चुका हूं मैं इस पे, देखिए ध्यान से। द डिफरेंस, सबसे पहले जैसे लिखा ये, तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा I प्लस डेल्टा NgRT, यही होता है बाबू। ओके, तो कंबशन ऑफ एन ऑक्टेन, तो सबसे पहले मैंने कहा था एन ऑक्टेन का कंबशन रिएक्शन नॉर्मल ऑक्टेन है, मतलब कोई ब्रांच नहीं है उसमें, तो C ऑक्टेन C8H18 प्लस कंबशन रिएक्शन ऑक्सीजन रहेगा, साथ में कोई भी कंबशन रिएक्शन हो हमेशा CO2 प्लस H2O निकलेगा। तो कितने कार्बन, मैंने कहा था CHO मेथड बैलेंस करने का, पहले कार्बन बैलेंस करो, तो 8 कार्बन 8 लगा दो, हाइड्रोजन कितने इधर 18, इधर कितने 2, तो यहाँ 9 लगा दो, 9 दूनी 18, कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, बारी किसकी? ऑक्सीजन की, तो 9 और 8 दूनी 16, 16 9 25, तो यहाँ लिख दो 25/2, यानी कि यहाँ पे भी हो गया 25 ऑक्सीजन। अब हमको डेल्टा Ng निकालना है। डेल्टा Ng कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, सिर्फ गैस का लेना है। ये क्या होता है बाबू? लिक्विड, खत्म। ये क्या होता है? लिक्विड, खत्म। सिर्फ ये गैस होगा और ये गैस, तो हम कर दें 8 माइनस 25/2, तो कितना आएगा 16 माइनस 25/2, कितना आएगा बाबू 4.5 माइनस 4.5। तो डेल्टा Ng क्या निकला? डेल्टा Ng निकला 4.5। ध्यान से देखें, तो डेल्टा Ng दिस इज इक्वल टू -4.5। तो हमें निकालना क्या है? तो डिफरेंस, यानी कि डेल्टा H माइनस डेल्टा I, यही निकालना है। ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4.5 इंटू R। R मतलब, अब देखिए किलो जूल में रखा हुआ है सब कुछ, तो R क्या रखेंगे? 8.314 जूल में हो गया, अपॉन 1000 कर देंगे, इंटू T कितना 25 डिग्री सेल्सियस 298 होता है, 300 रख लो, आराम से हो जाएगा। तो 0 0 कटेगा। देखिए आंसर आपका आएगा सी वाला, कितना -11.15 किलो जूल। ध्यान से देखिए, समझिएगा, रिवर्स करके देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट। ओके, ये हो गया, ये ठीक है। कैलकुलेट द वर्क इन्वॉल्व व्हेन, ध्यान से देखें,
Calculate the work involved when 1 mole of an ideal gas is compressed reversibly from 1 bar to 5 bar at constant temperature of 300 Kelvin. देखिए ध्यान से, कैलकुलेट द वर्क डन। तो क्या बोल दिया है, रिवर्सिबल, क्या बोला, रिवर्सिबल कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल। रिवर्सिबल आइसोथर्मल का फॉर्मूला W इज इक्वल टू -2.303 nRT लॉग वॉल्यूम दिया है क्या कि प्रेशर दिया है, प्रेशर दिया होता है तो P1/P2। अब क्या करें, W इज इक्वल टू -2.303 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है 1, R किलो जूल में रखा हुआ है तो R की वैल्यू क्या ले लो 8.314 अपॉन 1000 ले लो, किलो जूल में करना है, लॉग P1 कितना, प्रेशर 1 और प्रेशर 2 कितना 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log 1 माइनस log 5 कितना हो जाएगा -2.303 इंटू 1 इंटू 8.314 अपॉन 1000, ये हो गया। देखिए सॉल्व कैसे करना है, इसको हम लिखते हैं -2.3 इंटू 1 खत्म, 8.3 जब 100,000 दिखे ऐसा ना तो 8.3 को 25/3 रख दो, क्या रख दो टी भी रखना है ना, सॉरी टी भूल के रखना, तो टी कितना हो जाएगा 300 केल्विन रख दो, 300 यहाँ पे भी। तो देखिए इसको हम 8 को क्या लिख सकते हैं 25/3 इंटू टेम्परेचर 300 और 300 कितना 300 और नीचे क्या है 1000 किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 और ध्यान से देखें log 1 की वैल्यू कितनी होती है बाबू 0 और log 5 की वैल्यू होती है 0.7 रख लें, क्या रख लें 0.7, तो 3 से ये 100 बार में जाएगा, 100 2 0 कट गया, ये 10 था ऊपर जाएगा 2.5 यानी -2.3 इंटू ये 2.5 हो जाएगा इंटू 0.7, ठीक है ना बाबू। देख लीजिए आंसर क्या आएगा, एकदम अच्छे से देख लें, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, अपना कैलकुलेट कर लें। ये तो हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, अ गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। ध्यान से देखिएगा, अगर गैस आइसोथर्मल होता है, आइसोथर्मली एक्सपैंड करता है, उस केस में वर्क डन ज्यादा होता है मैक्सिमम। ग्राफ बताऊंगा तो ये अच्छे से समझाऊंगा मैं, मैक्सिमम आंसर होगा इसका। इफ 50 कैलोरीज आर एडेड टू अ सिस्टम एंड सिस्टम डज वर्क ऑफ 30 कैलोरी, तो ध्यान से देखें इसको, इस सब में बहुत कंफ्यूज होंगे आप लोग। 50 कैलोरी आर एडेड टू ए सिस्टम यानी कि Q इज इक्वल टू +50 सिस्टम को दिया जा रहा है, एंड डज वर्क ऑफ 30 यानी कि W वर्क डन मतलब कितना कर रहा है 30। देखिए ध्यान से, तो सिस्टम वर्क कर रहा है यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम, तो देखिए क्या होगा, देखिए ध्यान से -30, क्यों लिखा है 50 कैलोरी एडेड टू सिस्टम दिया गया, एंड वर्क डज बाय, देखिए सिस्टम डज वर्क, सिस्टम ने वर्क किया, आपने नहीं किया, सिस्टम ने किया, और जब सिस्टम ने वर्क किया दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम। अब पूछा क्या है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो फ्लॉट क्या कहता है डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस W, Q कितना है 50, W कितना -30, आंसर 20 कैलोरी। ध्यान से देखें नेक्स्ट 20, when heat is supplied to an ideal gas in an isothermal process, ठीक, वेरी नाइस क्वेश्चन, सब डेफिनेशन पे क्वेश्चन बन रहा है। देखिए जब हीट सप्लाई किया जा रहा है आइडियल गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा T 0 डेल्टा E 0, तो फ्लॉट को क्या लिखेंगे डेल्टा E होता है Q प्लस W, यानी कि ये जब 0 हो गया तो Q इज इक्वल टू -W, तो हीट इज सप्लाइड, हीट सप्लाई किया जा रहा है तो निगेटिव वर्क, W देखो -W है यानी कि क्या होगा निगेटिव वर्क, गैस विल डू निगेटिव वर्क। ध्यान से देखें नेक्स्ट, द आरएमएस स्पीड ऑफ N2, वेरी नाइस क्वेश्चन, द आरएमएस स्पीड ऑफ N2 मॉलिक्यूल इन अ गैस इज U, तो V आरएमएस नाइट्रोजन का कितना है बाबू U, जो आपको पता है फॉर्मूला 3RT/m। इफ द टेम्परेचर इज डबल, टेम्परेचर क्या कर दिया डबल, एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट इनटू नाइट्रोजन एटम्स, N2 टूट गया किसमें नाइट्रोजन एटम में, तो ध्यान से देखें अब कह रहा है आरएमएस स्पीड क्या होगा, टेम्परेचर क्या कर दिया गया डबल कर दिया गया, T2 कितना कर दिया 2T, तो V आरएमएस देखिए ध्यान से, अब नाइट्रोजन का लेंगे बस, नाइट्रोजन क्योंकि पहले नाइट्रोजन गैस था अब नाइट्रोजन एटम हो गया तो मॉलिक्यूलर मास आधा हो जाएगा एक तरह से, तो क्या आएगा √3R, ये तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर 2 टाइम हो गया 2T हो जाएगा, और मॉलिक्यूलर मास आधा यानी कि m/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी लिख सकते हैं इसको √4, 2 to 4 हो गया ना 3RT/m,
अब देखिए 3RT/m है क्या, √3RT/u है, तो हम इसे क्या लिख दें, ध्यान से देखो। अच्छा यानी कि 4 को बाहर कर देते हैं ना, 4 को बाहर करोगे 2 हो जाएगा, और ये बचेगा अंदर क्या, √3RT/m, जिसे हम कहते हैं u, यानी कि आंसर मिल जाएगा 2u। देखिए ध्यान से, फिर से देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो आपके हाथ में है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ थोड़ा फास्ट जा रहा है। फिर देखिए फॉर्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चंस। द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी, मैंने आपको याद करवाया था बस एक फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का, कि एवरेज वेलोसिटी होता है √8/π RT/m, 8/π RT/m, और कहा था VRMS, RMS 3 लेटर मिल रहे हैं तो 3RT/m, VMP, MP यानी कि 2 लेटर मिल रहे हैं यानी कि 2RT/m। ध्यान से देखें 2RT/m, तो कहाँ जाए, ठीक है, तो रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल यानी कि VMP लिख लो। VMP क्या होता है बाबू, √2RT/m, और एवरेज, V एवरेज क्या होता है, √8/π RT/m। तो RT/m खत्म, मिला क्या आपको, देखिए क्या मिला आपको, √2/√8/π। अब क्या करें, क्या किया जाए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो √2 × √π/8 लिख सकते हैं कि नहीं। एवरेज वेलोसिटी यानी कि 8/π RT/RT में खत्म हो गया, √2 8/π, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, 2 बाहर आ जाएगा, बताइए, तो √2, तो ये देखो √2, यस, देखिए इसको हम क्या करें, देखिए इधर लाइए, √2 इसे इंटू √8 कह सकते हैं कि नहीं। देखिए तो √8 को क्या लिख दें, हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से 2 × 2 कर दें तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो √2 × √π/2 तो ये कट गया, मिला क्या, √π/2। ध्यान से देखिएगा, √π/2 है, उस पर रूट नहीं आएगा, देखने कैसे हुआ है। A temperature at which RMS speed of SO2 molecule is half of the helium, ध्यान से देखें कैसे करना है। A temperature at which RMS speed of SO2, तो VRMS SO2 is half, जो मैंने कहता हूं जो क्वेश्चन क्या है उसी को लिखो, half of the VRMS of हीलियम, और इसके लिए टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, और इसके लिए आपको टेम्परेचर फाइंड करना है, तो फॉर्मूला रखना सीधे, VRMS क्या होता है, √3RT/m, मॉलिक्यूलर वेट SO2 का 64, दिस इज इक्वल टू 1/2 VRMS, इसका भी √3RT/m, तो 3RT दिया हुआ है इसका 300/m, इसका हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 4, तो देखिए यहाँ से 3R कैंसिल आउट, ठीक है ना। इसको हम क्या करें, ये 4 है, इस 4 को हम बाहर ले आए 2 हो जाएगा, तो 2 जैसे कि √4 है तो उसे बाहर लेंगे 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये खत्म। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो क्या मिलेगा आपको, T/64, ये 4 है इसका स्क्वायर 16, और ये क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 300 है तो इंटू 300, तो 16 4 जा 64, 4 इधर जाएगा 1200, तो केल्विन कितना टेम्परेचर आएगा 1200, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इसमें देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल विथ वेलोसिटी, यहाँ पे देखो यार कुछ नहीं करना है, देखो मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनके पास ये वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। मैंने कहा था कि अगर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव सम वेलोसिटी दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास जो वेलोसिटी है वही होगी मोस्ट प्रोबेबल। तो पीक किसको दर्शा रहा है, मोस्ट प्रोबेबल, यानी कि √2RT/m। कितने लोग ग्राफ देख के डरे यार ये क्या, तो पढ़ा ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन लॉजिकल, फॉर नॉन जीरो वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो नहीं है, यानी कि आइडियल नहीं, रियल है, बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। तो मैंने बताया था आपको कि क्या होता है, P आइडियल दिस इज इक्वल टू P रियल माइनस, ध्यान से समझिए थोड़ा सा प्लस हो जाता है, क्या होता है NA²/V² होता है कि नहीं। तो एक V इधर ट्रांसफर कर दिया, P से यहाँ V कर दें, यानी कि दोनों तरफ अगर हम V से क्या करें मल्टीप्लाई करें तो ये V कट जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको PV प्लस, देखिए ध्यान से N² A अपॉन ये A है, ये N² अपॉन ये क्या हो जाएगा V हो जाएगा।
तो अगर हम इसको इस साइड भेज दें तो यही माइनस कर देंगे, ऑप्शन ए होगा बस। देखिए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द, लिखवा रखा है, रिलेशन निकालना है, पहला वाला ऑप्शन। इधर देखिए, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर LPHT कोई भी गैस कैसा बिहेव करेगा, आइडियल गैस की तरह। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है मुझे बताना जरा, PV = nRT। तो PV = nRT कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन PV = RT दिख रहा है, तो मान लेंगे 1 मोल के लिए कहा होगा, तो PV = RT, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन वंडर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ द गैस लॉ द कांस्टेंट B क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, सिंपल, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, ये देखिए, प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 4 ग्राम O2 2 ग्राम H2। तो प्रेशर देखिए, वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया, टेम्परेचर, यानी कि PV = nRT। प्रेशर कितना दिया, प्रेशर निकालना है तो nRT/V। अब दो गैस दिए हैं, सबका मोल निकाल लो। मोल कैसे निकालते हैं, इसका मोल क्या होगा 4/32 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसका मोल क्या होगा 2/2। यहाँ मोल निकाल लिया आपने, तो टोटल मोल ये निकल गया, ये टोटल मोल होगा क्योंकि 2 गैस दिया है। R की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ ATM में दिया है तो R की वैल्यू रख दो 0.0821। टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, वॉल्यूम 1 लीटर, आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए, इफ प्रेशर बिकम्स डबल एट द सेम एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर बोला यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि P1 V1 = P2 बॉयल्स लॉ बाबू। तो प्रेशर बिकम्स डबल, यानी कि P1 अगर P है तो P2 कितना कह रहा है, डबल हो जा रहा है 2P। तो कह रहा है कि, और उसी टेम्परेचर जब प्रेशर P है तो टेम्परेचर 2 लीटर है, कितना लीटर है 2 लीटर, 2 लिखो बस कंफ्यूजन होगा। तो V2 फाइंड करना है। तो भाई अगर प्रेशर डबल हो रहा है तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा, इसमें लगाने की क्या जरूरत है, लगा भी देते हैं। V2 = क्या मिलेगा आपको, P2/2P। तो 2 खत्म, 1 लीटर, मतलब फाइनल वॉल्यूम आधा हो जाएगा। प्रेशर दोगुना तो वॉल्यूम आधा, दैट इज बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ। Which of the following statement is not true regarding the law of thermodynamics, देखिए NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। तो इट डील्स विथ एनर्जी, मैंने कहा था पहले ही जब डेफिनेशन बता रहा था कि ये एक्सेप्शन है थर्मोडायनेमिक्स का कि वो सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्कोपिक बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े सिस्टम, बल्क की बात करता है, एटम्स और आयंस की बात नहीं करता है, दैट इज माइक्रोस्कोपिक की डील नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी, इट डील्स विथ एनर्जी चेंज फॉर ओनली माइक्रोस्कोपिक नॉट माइक्रोस्कोपिक। इंथैल्पी चेंज ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स अपॉन, इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच स्टेट फंक्शन, यानी कि इनिशियल और फाइनल दोनों पर डिपेंड करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो हीट, इंटरनल मतलब डेल्टा ई मतलब Q और W पे डिपेंड करेगा। और Q और W अगर कहीं से मैटर निकल रहा है, जा रहा है, तो उसके साथ हीट भी आ जा रही होगी, तो ऑल ऑफ द अबव। ध्यान से देखें, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है सी वाला ऑप्शन, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि डेल्टा ई क्या होता है, Q + W, तो Q और W पे तो होगा ही, तो ऑल ऑफ दिस मार देना। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज, ध्यान से देखें, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इंटरनल एनर्जी U ऑफ द सिस्टम इज ए स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी U ऑफ द सिस्टम इज ए स्टेट फंक्शन। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड, स्टेट फंक्शन सब जानता है। -W का मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, लेकिन ऑन द सिस्टम लिखा है गलत। +W वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं, ऑन द होता है, ये भी गलत, तो ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट, according to the first law of thermodynamics, which of the following quantities represent change in state function? तो change in state function, इसमें से कौन सा स्टेट, Q नहीं, देखिए साफ साफ दिख रहा है, डी वाला ऑप्शन जो है। डेल्टा ई क्या होता है, Q + W, और डेल्टा ई है क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ध्यान से देखें, डेल्टा U = Q + W, डेल्टा U मतलब डेल्टा ई, वही मैंने कहा था, डेल्टा ई और डेल्टा Q हर जगह दोनों सेम ही है। इन स्पेशल केसेस द स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्रेस इन फॉलोइंग वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्रेशन। तो कांस्टेंट प्रेशर, देखिए ध्यान से, कांस्टेंट प्रेशर मतलब डेल्टा T0 तो डेल्टा E0, और डेल्टा E0 तो Q = -W, यानी कि ये सही कह रहा है।
पूछा क्या, नॉट, जो गलत हो। व्हेन नो वर्क इज डन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, यानी कि अगर हमको पता है डेल्टा ई क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, तो वर्क डन अगर जीरो है तो डेल्टा ई किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर, ये भी सही है। नेक्स्ट, इन गैसियस सिस्टम डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी, बताइएगा, सही है, मैंने बता रखा है डेल्टा ई क्या होता है, क्यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, और ये कहाँ से आता है, पी डेल्टा वी से ही तो आता है। तो व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, देखिए ये वाला वर्क डन बाय द सिस्टम, तो डब्ल्यू माइनस होना चाहिए था, तो क्यू माइनस डब्ल्यू होना चाहिए था, इसलिए ये गलत है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा 85। ये देखिए सब ठीक ठाक है क्वेश्चन, ध्यान से देखें। व्हेन 1 मोल ऑफ ए गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम बोल दिया तो यहीं पे समझ लो वर्क डन जीरो बोल दिया, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वर्क डन जीरो कहाँ पहले खोज लेते हैं, देखिए ऑप्शन देखते रहिए। तो वर्क डन जीरो, तो वर्क डन जीरो तो हमको पता है डेल्टा ई क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, तो वर्क डन जीरो, तो क्यू ही डेल्टा ई है, तो डेल्टा ई कितना कह रहा है कि हीट सप्लाई टू द गैस, तो क्यू की वैल्यू 500 दे दिया, तो यही डेल्टा ई भी होगा, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 500, ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा यू लिखा हुआ है हर जगह, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेशन इज नॉट करेक्ट इन थर्मोडायनेमिक चेंजेस, देखिए ऑप्शन ए, डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो आइसोथर्मल, तो सब जानता है। बी, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन, वी टू देखो लॉग में नहीं दिया है, एल एन में दिया है नेचुरल लॉगरिथम, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल का फॉर्मूला है कि नहीं है, सीधे सीधे याद करिए, ये क्या लिखा है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर टी एल एन वी टू बाई, दोनों में से एक ही सही होगा, माइनस या प्लस, और मैंने कहा था हमेशा माइनस वर्क डन में होगा, क्या होगा, माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, या तो लॉग के फॉर्म में माइनस 2.303 एन आर टी लॉग वी टू बाई वी वन, या तो पी वन बाई पी टू, यानी कि कौन सा ऑप्शन गलत दिया है, सी ऑप्शन गलत दिया है, तो करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट, यानी कि सी ऑप्शन। एन आइडियल गैस एक्सपैंड इन वॉल्यूम, ध्यान से देखें, कैलकुलेशन मेथड यहां से कैसे करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कांस्टेंट प्रेशर बोला तो वर्क डन का फॉर्मूला आप सीधे कहेंगे माइनस पी डेल्टा वी, तो माइनस पी डेल्टा वी, प्रेशर कितना दिया है बाबू, माइनस लगा दो 1 × 10⁵, और डेल्टा वी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 10⁻² माइनस 10⁻3। अब यहाँ तक सब, यहाँ पे देखिए सब लोग आके लटक गए होंगे यहीं पे। अब डेसिमल में करेंगे 0.00, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करिए, देखिए ध्यान से कैसे करना है इसको, मैंने बता रखा, क्लास में बताया था कि ऐसे करिएगा। देखिए इसको ऐसे 1 हटा दो, -10⁵ है यहाँ, इसको हम क्या करें 10⁻, क्योंकि देखिए जब तक ये एक्सपोनेंट बराबर नहीं होगा आप प्लस और माइनस नहीं कर सकते हो, तो माइनस इसे हम -2/10 लिख दें, कोई दिक्कत। 10⁻² कॉमन लेके बाहर कर दो तो क्या मिलेगा 10⁵ और -2 कॉमन कर दियो, और 1 - 1/10, इससे करें 10 कितना हो जाएगा 9/10, तो ये मिला आपको क्या 9/10 इंटू ये कितना माइनस लगा दो, ये कितना है 10⁻3, तो 10 से एक 10 खत्म, 10⁻2 होगा, यानी कि -900 जूल। देखो कितना आसान था, थोड़ा सा मैथ पढ़ लिए होते मन से तो हो जाता काम। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच, द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू इज यूजुअली सिग्निफिकेंट फॉर द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ, तो गैस वाले में हम डेल्टा एन निकालते हैं बस। नेक्स्ट, द रिएक्शन इन्वॉल्व्स ओनली सॉलिड एंड लिक्विड, ध्यान से देखें बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर सॉलिड और लिक्विड है बस तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाती है 0, क्योंकि हम NP - NR सिर्फ गैस का लेते हैं, तो गैस नहीं तो 0, तो डेल्टा एन जी 0, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाता है डेल्टा ई, क्योंकि हमको पता है डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। समझ में आया कि नहीं आया, ऑप्शन बी, ये 0 हो गया ना पूरा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन यानी कि आइसोथर्मल, तो डेल्टा ई और डेल्टा एच दोनों 0, तो कह रहा है कि पहला इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, जब 0 है तो इंक्रीज कैसे होगा, इंथैल्पी डिक्रीजेस, क्यों इंक्रीज डिक्रीज 0 है ना यार, यानी कि इंथैल्पी रिमेन्स अनइफेक्टेड। एज्यूम ईच रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एन ओपन कंटेनर फॉर विच रिएक्शन विल डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा वी, तो मैंने क्या कहा है आपसे, जहां पे डेल्टा एच और डेल्टा ई आए तुरंत आप लोग क्या करना शुरू कर दीजिए, डेल्टा एन जी निकालो। तो किसमें डेल्टा एन जी किसमें निकालें कि 0 आ जाए, बस ये खोजना है। डेल्टा एन जी अगर 0 होता है तो डेल्टा एच किसके बराबर, डेल्टा ई
तो देखिए इसमें देखें 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, सब कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा टाइम कम है थोड़ा सा यार, क्योंकि बैटरी ऑफ हो जाएगी अभी। तो देखिए नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन, इसमें भी क्या करना है, डेल्टा एन जी कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल 1 है, इसमें कितने हैं 1.5, 1 और आधा 1.5, 1 में से 1.5 घटाए -½ तो अगर -½ आ गया डेल्टा एन जी का, अगर डेल्टा एन जी लेस देन 0 आ जाए, यानी कि डेल्टा एन जी कितना आया -½ तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा लेस देन डेल्टा ई। कौन सा फॉर्मूला, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई माइनस डेल्टा एन जी आर टी। यहाँ पे फिर वही बात, ये लिक्विड दिया है, ये गैस, ये गैस, ये गैस, तो 3 मोल प्रोडक्ट में हो गए, 5 और 6 आपके हो गए, 5 1 6 तो कितना, 3 में से 6 जब -3 तो -3 आर टी। दिख रहा है कि नहीं। फिर वही क्वेश्चन देखिए, सारे हाइबर प्रोसेस है, इसमें सब क्या है, सारे के सारे गैस हैं, तो ये 2 में से क्या घटाएंगे 4, 2 में से 4 घटाएंगे -2, यानी कि डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ गई लेस देन 0, यानी कि अगर डेल्टा एन जी लेस देन 0 तो डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई, यानी कि ऑप्शन बी। अमॉन्ग द फॉलोइंग इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कितनी बार बताऊं मैं अब, देखिए ध्यान से। तो इंटेंसिव कौन सा होगा, रेजिस्टेंस इंटेंसिव है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंटेंसिव है, मोलर कैपेसिटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या है इंटेंसिव, हीट कैपेसिटी क्या है एक्सटेंसिव, देखिए बी ऑप्शन होगा। विच ऑफ द 4 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसमें से एक्सटेंसिव कौन, टेम्परेचर नहीं, विस्कोसिटी नहीं, रिफ्रैक्टिव नहीं, वॉल्यूम होगा ऑप्शन ए। डेल्टा एच इज द, देखिए ध्यान से ये क्वेश्चन, इफ डेल्टा एच इज द चेंज इन एंथैल्पी एंड डेल्टा ई द चेंज इन इंटरनल एनर्जी accompanying a gaseous reaction, then H is always greater than E, नहीं हमेशा थोड़ी होगा, कंडीशन होता है। अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 तो डेल्टा एच ग्रेटर देन ई, अगर डेल्टा एन जी लेस देन 0 तो डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई, ये बता रखा है मैंने। तो लिख रहा है डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई तब होगा जब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर होंगे। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, डेल्टा एन जी क्या होता है एन पी माइनस एन आर, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए हैं तो डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 मिल जाएगी, और उस केस में डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो अगर डेल्टा एच लेस देन ई लाना है तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट वाले मोल को क्या करने पड़ेंगे, ज़्यादा करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट वाले को कम। ये ऑप्शन नंबर डी। देखिए लास्ट नहीं 99, फॉर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस क्या कह रहा है क्यू। ध्यान से देखें, अच्छा क्वेश्चन। आइसोथर्मल मतलब डेल्टा ई 0, डेल्टा ई 0 तो हमको पता है डेल्टा ई क्या होता है Q प्लस डब्ल्यू, तो Q प्लस डब्ल्यू तो Q, डेल्टा ई 0 तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है -2.303 nRT log V2 बाई V1। तो Q अगर लिखना होगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तो ये प्लस हो जाएगा Q, तो Q इज इक्वल टू प्लस 2.303 nRT log V2 बाई V1। कोई दिक्कत। अंडर आइसोथर्मल कंडीशन फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ध्यान से देखें, वर्क डन अंडर रिवर्सिबल टू इरिवर्सिबल, दोनों का रेशियो लेना है। तो पहले इरिवर्सिबल निकाल दे, क्या होता है -P डेल्टा V। तो देखिए अंडर एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 10, यानी कि -10 V कितना, V फाइनल माइनस V इनिशियल, 2 में से 1 जाए 1, यानी कि मिल गया -10 लीटर एटीएम। फिर रिवर्सिबल आइसोथर्मल बोला है, रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है बाबू -2.303 nRT log क्या दिया V2 बाई V1। तो यहाँ पे -2.303 n कितना 1 मोल, तो 1 ले लो, R क्या ले लो 8.3 ले लो 14, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 298 में 300 ले लो इंटू V2 बाई V1 यानी कि 2/1 यानी कि log 2 की वैल्यू होती है बाबू 0.301। सबको सॉल्व करिएगा, ये आपको मिलेगा लगभग 17, कितना मिलेगा 17। तो जब रेशियो लेंगे तो 17/10 दिस इज इक्वल टू 1.7। ठीक है, सारा हो गया सॉल्व। देखिए कितना अच्छे से हम लोग विद इन 40 मिनट आई थिंक कर लिए हैं। तो अच्छा था पेपर, बहुत ज़्यादा आसान नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं कहेंगे। आसान टफ क्या होता है, सबके लिए सेम रहा होगा जो भी रहा होगा। तो आई होप आप लोगों ने पेपर एंजॉय किया है। अब तक आप पेपर ही दे रहे होगे, अभी 11:15 हो रहा है। तो थैंक यू। और फिर ETS होगा, फिर पेपर होंगे, बहुत सारे टेस्ट बचे हुए हैं, कभी भी आप शुरू कर सकते हो, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।